मैं हूं एसएनजेड मीडिया रिपोर्टर। मैं आपका स्वागत है। मैं आज सदर अस्पताल आया हूं यहां की असली स्थिति को जानने के लिए और जनता की आवाज़ उठाने के लिए। यहां पे सही से डॉक्टर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही है, या मतलब परेशानी झेलना पड़ रहा है जनता को, और दवाई समय पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। और ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या इशू हो रही है, आइए मैं इनको बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देता हूँ। कुछ मौजूद जनते से सवाल पूछते हैं, आइए इनके बारे में। जी जी, आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। जी, ये कौन है आपके? ये मेरे पापा हुए। हाँ, तो ये आए हैं किस रीजन से आए हैं? इसका जो है कमर में फ्रैक्चर है। हाँ। इस पैर फ्रैक्चर हो गया इसका, इसीलिए इसको यहाँ भर्ती करवाया है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर यहाँ पे सही से आपके पापा का इलाज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? ये डॉक्टर साहब जो है एक दिन छोड़ के एक दिन कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते हैं, सही से नहीं देख पाते हैं डॉक्टर पापा को। ठीक है, मतलब जब आपके पापा को परेशानी होती है तभी डॉक्टर नहीं आती है? नहीं आती। मतलब तभी आती है जब परेशानी होती है, कि बीच बीच में नहीं आते हैं डॉक्टर। मतलब एक दिन आते हैं, एक दिन नहीं आते इसके हैं। बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे डॉक्टरों को? इसके बारे में यही बोलना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि मेरा पापा को आए और देखे और दवाई सुई करवाए अच्छे से। अच्छा, दवाई आपको समय समय पे मिल रही है नहीं? हाँ, दवाई समय पे हमको मिल रही है। ठीक है, आइए हम इनके पापा से कुछ बातें करते हैं, क्या इनकी समस्या, क्या परेशानी है। बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? ललन चौधरी। हाँ, तो आपको क्या डॉक्टर के बारे में बोल रहे थे, डॉक्टर सही समय पे पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? डॉक्टर आता है लेकिन देख लेता है, कुछ चले जाता है, कुछ बोलबे नहीं करता। डॉक्टर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि कुछ देख करके हमारा अच्छी ढंग से दवाई लिख करके जो है कि हमको सही करवावे। क्या यहाँ की व्यवस्था जो है अच्छे तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है? इस व्यवस्था के बारे हाँ, ये व्यवस्था तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर का प्रॉब्लम है। डॉक्टर कभी आता है तो कभी नहीं आता। सच में आपको समय समय पे दवाई मिल रही है? हाँ, दवाई मिल रहा है। दवाई मिल रही है, मतलब आपकी ये समस्या है कि डॉक्टर समय समय पे नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मरीज आते हैं कुछ मकसद से सदर अस्पताल। बहुत सारे मुद्दा होता है, क्योंकि किसी को कम रुपया होता है, कोई गरीब होता है, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ कुछ इलाज कराने के लिए आते हैं। समय समय पे अगर डॉक्टर नहीं पहुँचेगा तो जनता का इलाज कैसे होगा, आप बताइए। और कुछ जनते से सवाल पूछते हैं, उनकी स्थिति क्या है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपका नाम क्या हुआ दादा? नसीम अख्तर। नसीम, आपके यहाँ पे आए हैं किस रीजन से आए हैं? आए हैं सर, वही मारपीट में मतलब चोट चाट लगा है। मारपीट जो हुआ था किस मुद्दे से हुआ था मारपीट? मारपीट हुआ लड़की को, मतलब वहाँ ससुराल में खूब मतलब ये करता था, दिक्कत करता था। तो लड़की बोला, मारपीट करके उसको घर से निकाल दिया। उसका बाद जो है हम लोग को कल बल्ब पर बुला करके 10 बजे दिन में वो वहाँ मारपीट हम लोग को किया। तो इसी कारण से चोट चाट लगा, खून फसाद हुआ, आकर के हम भर्ती हुए हैं अस्पताल में। अच्छा, उन जहाँ पे उनकी शादी हुई है उनके बारे में आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे? क्या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए? किसी का रिश्ता होता है किसी का घर में, तो उनको माँ समान या बहन से बेटी समान की तरह उसको इज्जत देना चाहिए। क्या ये सही आपको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर्दी के वहाँ गए हम, तो बल्ब पर बुला करके बच्चा को देखे तो घर से बेघर कर दिया। उसका बाद हम गए तो गांव समाज का भी 2-4 आदमी था, उसका साथ में जैसे वहाँ पहुँचे मारे पीट वो लोग शुरू कर दिया। तो बाल बच्चा का शादी ब्याह करने में कितना खर्चा लगता है, कोई लगता वही दिक्कत है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आपकी समस्या को जनता तक पहुंचाएंगे, आपकी जो राय है वो क्लियर करेंगे। देखिए, आजकल क्या होता है कि कुछ लोग गरीब तबके के होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं। तो अमीर लोग क्या करते हैं, वो अमीर से ही जानकारी रखते हैं, गरीब लोग को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप लोग प्लीज़, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सब हमारे इंडिया में सब को अधिकार समान है, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, आप लोग अच्छे से रहिए तो बेहतर होगा। आइए कुछ
मतलब सिस्टर से सवाल करते हैं कि आपका क्या मुद्दा है? हमारा क्या हुआ? जय गुण। जी आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलना चाहते हैं लड़की को जो है खराबी उसका ससुर बहुत कर रहा है। कभी जाता है फांसी टांगने के लिए लड़की को, कभी जाता है लड़की को, लड़का है हमारा नाती ठो, लजा कर को बाद में चुपचाप लजा कर के फेंक देता है, बोलता है गल्लो काट देंगे। इतना बदमाश टाइप का आदमी है वो, जो है किसी को बस्ती को बात नहीं लेता है। बस्ती को अगर आदमी समझाता है तो बस्ती वाला को मारने छूटता है। आपके जो फैमिली में किसी को धमकी दिया मारने के लिए या फिर फांसी में लटकाने के लिए धमकी दिया, तो क्या आप उनके बारे में केस किए या नहीं किए? नहीं किए हैं सर, करेंगे। जी आपकी अधिकार है बिल्कुल, क्योंकि वो अगर आज ऐसा बोल रहा है, हो सकता है कल उसका कहीं मर्डर कर दे, इसलिए आप लोग इसमें सतर्क रहें। आप लोग मतलब जो आपकी व्यवस्था होती है उस पर जाके पहुँचा, जैसे पुलिस स्टेशन बना है, आपको वहाँ पे केस करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए आप वो कीजिए। सर वो क्या बोलता है, हम बेटा को नहीं रखेंगे, बेटा आवेगा घर, बेटा को टेंग हाथ तोड़ देंगे, कलेजा चूर देंगे, मार के फेंक देंगे। कौन बोलता है? उसका पापा बोलता है, मेरा समधी बोलता है, मेरा दामाद को बार में। उनका घर कहाँ है? उनका घर पोखरिया है। पोखरिया। हाँ, किसी को तकने नहीं देता था। इतना बदमाश है, पैसा वाला है, कोई बस्ती वाला को बोलने नहीं देता है। अगर बोलता है तो बस्ती वाला को मारने छूटता है वो। देखिए इसकी और एक बात है कि वही हम बोले ना कि जिसके पास पैसा होता है उसी को इज्जत देता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको इज्जत नहीं देता है। ऐसा क्यों हो रहा है यार? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में हम बोले कि सबको समान अधिकार है रहने का, तो फिर हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो आप? फिर ये क्यों कर रहे हो? क्या भाई आप मेरे खिलाफ़ जाओगे तो आपको हम जान मार देंगे या और कुछ कर देंगे? आप लोग ज़रूर बताइए, ये क्या मतलब सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। दिन सुकून से मेरा लड़की उसका घर में खैग नहीं पाया खाने के लिए, एक दिन भी नहीं। रोज गाली गलौज करता है, रोज बाप माँ बाप को गाली देता है, रोज मारता है ससुर को। जो मारता है उसके बारे में आप क्या चुनना चाहेंगे? उसके लिए कुछ मतलब उसको लिए जहल करेंगे हम। जेल करेंगे? हाँ, उसका ससुर को, गोतिया को, सास को, देवर को, और जो ननन को, नंदोसी सब कल मार किया नहीं। इसके नाक के खून चूक गया, दिखे ना ये माथा इतना फूल गया, बैठा है तवासिया किया कल से। वहाँ है एक सिरा को कागज। अच्छा, यहाँ पे जो डॉक्टर काम कर रही है सही पे कर रही है? हाँ कर रही है। डॉक्टर मतलब सही से दवाई मिल रही है? हाँ मिली है। अच्छा ठीक है, मैं आपके सारे मुद्दों को मैं सामने रखूँगा। आपके सारी आवाज़, हम आपकी सारी आवाज़ों को जनता तक पहुँचाऊँगा। कहाँ पे क्या स्थिति हो रही है, कहाँ पे लोग परेशानी में हैं, उस परेशानियों को मैं दूर करूँगा, मेरा यह वादा है। ठीक है, आज कुछ जनता से और सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि एक आदमी से पूछना बेहतर नहीं होता है। जी आपका नाम क्या है? लक्ष्मी चौधरी। आपका घर कहाँ है? बनमनखी झवारी। जी आप यहाँ जो आए हैं किस रीजन से आए हैं? मेरा पैर का नस का ट्रेबुल था, वो इलाज कराने के लिए आए थे। हाँ, तो इलाज कराने जो आए हैं, डॉक्टर सही समय पे पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे? बहुत अच्छा से हमारा तारकेश्वर बाबू जी इलाज किए हैं। हाँ, तारकेश्वर बाबू हमको बहुत अच्छा तरह से ध्यान देते हैं। तारकेश्वर बाबू जो बोल रहे हैं, तारकेश्वर बाबू जो है वो आपके कौन है? हमरा कोई रिश्ता में नहीं है, डॉक्टर साहब है यहाँ का, वो उनको दिखाएं तो हमरा कहा जो भर्ती हो जाइए आप। भर्ती हो गए, उनके बाद वो बहुत अच्छा तरह से हमरा ऑपरेशन किया और अभी तक भी ध्यान दे रहे हैं वो। क्या डॉक्टर जो है समय समय पे आ रही है ना? हाँ बहुत अच्छा है। कल भी हमको मतलब बोला जो आपका हम देख रहे हैं, कल ड्रेसिंग करवाएंगे। ये तो नहीं सिर्फ आपका देख रेख कर रहे हैं और जनता सब जो है उसका देख रेख नहीं कर रहे हैं? ये तो नहीं। नहीं सबका वो देखते हैं। तारकेश्वर बाबू बहुत भला आदमी है, ये ऐसा बात नहीं है जो हम कोई मेरा वो रिश्तेदार है जो कि मेरा हमको देखेगा उसको नहीं देखेगा। आजकल क्या हो रहा है कि कुछ जनता के पास नहीं जाता है डॉक्टर, कुछ प्राइवेट डॉक्टर क्या करते हैं कि जो जिससे जानकारी अच्छी मिलती है और उसको जो जानते हैं तो उसके पास पहले पहुंचते हैं। तो ठीक है, और कुछ जनता से जी आइए इनके बात और थोड़ा सुन लेते हैं क्या इनका मुद्दा है। कि वो लड़का जो मेरा दामाद है 7 बजे ड्यूटी पर जाता है, 9 बजे रात में आता है, मेरा लड़की को मारते टंगाते रहता है। कब क्या कर देगा उसको ससुर तो कहना मुश्किल है। कब क्या कर देगा मेरा नाती को, बोलता है कि तीनों मापते के जहर खिला को 10 दिन में के अंदर में मार देंगे, बेटा को, पुतों को और पोता को। वो जो है उसका गाँव घर का टोला पड़ोस का जैसे है, कोई उसका डर से नहीं बोलता। इतना बदमाश है, उसका घाटे जो है सब लगा हुआ है। ऐसा बदमाश है वो, ये लीड टाइम धमक देते रहता है।
आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर दमसार हुआ, दंसार। दरियापुर दंसार दंसार। दरियापुर। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, मैं आपके ये बात कर जाते हैं, अगर कहें इथे थाना जाते हैं, कहे जाते हैं तो बगैर पैसा का कोई बात सुनवाइए नहीं करता है, तो उससे बढ़िया मरिए जाना फायदा है। जी, हम मानते हैं आप लोग गरीब हैं और सरकार से क्या मांग करेंगे आप लोग? सरकार से क्या मांग करेंगे, मदद यही दीजिएगा कि केस मुकदमा होगा, कैसे करके क्या करेंगे नहीं करेंगे। जी, मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि आप गरीबों की रक्षा करें और मदद करें, क्योंकि गरीब बेचारा लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। जिनके पास रुपया होती है तो वो सच में इलाज करवा लेते हैं, जो गरीब रहते हैं तो वो सदर अस्पताल आते हैं। यहाँ पे अगर सही इलाज या डॉक्टर समय समय पे नहीं पहुँचेगी, दवाई नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे कैसा स्थिति हो सकता है कि पेशेंट मर जाए, आप बताइए। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर बनते हैं आप एक संस्कारी होते हैं, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बनते हैं एक दूसरे का रक्षा करने के लिए। जब तक आप एक दूसरे का रक्षा नहीं करेंगे तब तक आप कुछ डॉक्टर के लायक नहीं होंगे। इसलिए मैं यही वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा।